देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल की मंडी में नहीं थम रहा आसमानी कहर। भारी बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं। आज भी भारी बारिश की चेतावनी। नदी नालों से दूर रहने की लोगों को चेतावनी जारी की गई। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पानी के तेज बहाव में बही कार। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। अभी भी एक शख्स लापता। रेस्क्यू किए गए एक शख्स का इलाज जारी। ऊना के ही दूसरे इलाकों में जल तांडव। बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में घुसा बारिश का पानी। शहर की सड़कें बनी तालाब। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड से हड़कंप। सड़क पर गिरा पहाड़ का एक हिस्सा। पत्थर और मलबा आ जाने की वजह से होली मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाहन में मार्कंडेय नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर नदी में समाया। लगातार हो रही बरसात से कई इलाके पानी पानी। हिमाचल के ही कांगड़ा में भी कुदरत के आगे बेबस नजर आए लोग। भारी बारिश के बाद सड़कें तहस नहस हुई। सड़कों पर दिखी मोटी मोटी दरारें, बड़े बड़े गड्ढे। शिमला में भारी बारिश से हाहाकार। बारिश के साथ तारापुर गांवों में बहकर आ गया मलबा। किसानों के पेटियों में रखे सेब खराब हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। नदी के उफान पर आने से खतरे में कई परिवार। चोपता को जोड़ने वाली सड़क में भी पड़ी दरार। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल रास्ते पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मंदाकिनी नदी में आया सैलाब। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के रुड़की में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। रुड़की देहरादून हाईवे पर भी पानी ने जमाया कब्जा। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। कल दिल्ली में हुई झमाझम बारिश के बाद बढ़ी लोगों की दिक्कतें। राजाजी मार्ग, राजेंद्र नगर, पंत मार्ग समेत कई इलाकों में भरा पानी। आज भी येलो अलर्ट जारी। दिल्ली के पास नोएडा में भी भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सेक्टर 9 और 62 में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी। गाजियाबाद के कई इलाके जलमग्न हुए। गुरुग्राम के सेक्टर 50 और राजीव चौक के पास जल भराव हुआ। पानी भरने से लगा जाम। ट्रैक्टर और पंप की मदद से पानी निकालते दिखे कर्मचारी। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम की सड़कें बनी तालाब। शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर लगा घुटने भर पानी। गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। पंजाब के पटियाला में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। नगर निगम पर फूटा लोगों का गुस्सा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भी डूबी बारिश के पानी में। शहर की सड़कों पर तालाब जैसा मंजर है। गाड़ियों की आवाजाही में लोगों को मुश्किल। हरियाणा के अंबाला में आफत बनकर बरसे बादल। 4 घंटे की बारिश में पूरा शहर हुआ जलमग्न। आला अधिकारी दलबल के साथ उतरे सड़कों पर। हालातों को देखकर डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों की क्लास भी लगाई। जयपुर में कानूता बांध में फिसलने की वजह से 5 दोस्त डूब गए हैं। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने अब तक 4 शवों को बाहर निकाल लिया है। एक की तलाश जारी। राजस्थान का कानोता बांध 23 साल के बाद पानी से लबालब। बांध में पानी आने से नदी का दायरा 8 किलोमीटर तक बढ़ा। जान जोखिम में डालकर बाढ़ का नजारा देखने पहुंचे लोग। केरल के वायनाड से आई तबाही की खौफनाक तस्वीरों के बाद अब भी लापता लोगों की तलाश वहां पर जारी है। मलबे से निकाले गए लावारिस शवों का किया गया सामूहिक अंतिम संस्कार। बिहार के कटिहार में बाढ़ ने दस्तक दी। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए लोग। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। वाराणसी से राहत भरी खबर। धीरे धीरे कम होता जा रहा है पानी। गंगा और वरुणा नदियों का जल स्तर लेकिन अभी भी पानी में डूबे हैं बनारस के कई घाट। बिहार के जहानाबाद में बड़ा हादसा। मखदुमपुर के बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में भगदड़ मची। 8 लोगों की मौत। बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे मंदिर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। दोनों ओर से रुक रुक कर लगातार जारी है फाइटिंग। अनंतनाग के कोकरनाग में 2 दिन से आतंकियों की तलाश जारी। घने जंगलों में विदेशी आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी। मुठभेड़ में शहीद हुए हैं 2 जवान, 1 जख्मी।
किश्तवाड़ में भी आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। पद्धार इलाके में गोलीबारी के बाद घने जंगलों की ओर भागे आतंकी। कोकरनाग मुठभेड़ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी बोले, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए। इस वक्त भी जारी है ऑपरेशन। इलाके में छिपे आतंकियों का जल्द होगा सफाया। आतंकियों से लोहा लेते वक्त हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नाइक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी, कहा कभी नहीं भूलेंगे शहीदों का बलिदान। किश्तवाड़ एनकाउंटर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान, सभी आतंकी घटनाओं की गहराई से जांच हो। अब तो बांग्लादेश से सटे बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बढ़ाई गई जम्मू कश्मीर में सुरक्षा। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल हैं। राजौरी के मंजाकोट और भीमबर में जवानों ने गाड़ियों की सघन तलाशी ली। सांबा सेक्टर में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने ग्राम रक्षा दल के सदस्यों से मुलाकात की। कहा, घुसपैठ रोकने में मदद करने वाले ग्राम रक्षा दल को आधुनिक हथियारों से किया जाएगा लैस। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख को लेकर पोस्ट में फिर किया दावा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सेबी चेयरपर्सन ने अपनी सफाई में आरोपों को कुछ हद तक स्वीकारा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी हमलावर, पूछा कि अब तक सेबी चीफ ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा। निवेशकों के पैसे डूबे तो कौन होगा जिम्मेदार, क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा इसका संज्ञान। राज्यसभा में बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी का बयान, सेबी को गहराई से करनी चाहिए मामले की जांच पड़ताल। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मकसद देश के शेयर बाजार को अस्थिर करना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, शेयर बाजार में निवेश को लेकर सुरक्षा की भावना जरूरी, सेबी को करनी चाहिए मामले की निष्पक्ष जांच। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ममता की पार्टी भी हुई हमलावर। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने मांग की जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच। सिक्किम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने कर दिखाया कमाल। पूर्वी और पश्चिमी सिक्किम को जोड़ने वाले 300 फुट लंबे सस्पेंशन पुल का निर्माण किया। आज होगा इसका उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के इटावा में स्कूटी को 15 किलोमीटर तक घसीटते लेकर गया स्कॉर्पियो सवार। हाईवे पर बेखौफ दौड़ती रही गाड़ी। 3 जिलों की पुलिस ने कई किलोमीटर तक किया कार का पीछा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। स्कूटी को हाईवे पर घसीटने से उठ रही थी चिंगारी। राहगीरों के चिल्लाने पर चालक ने और बढ़ा दी गाड़ी की रफ्तार। जयपुर में आईआरएस अफसर के खिलाफ दहेज मांगने का आरोप, पत्नी ने दर्ज करवाया मुकदमा। दहेज में 1 करोड़ रुपए फॉर्च्यूनर कार, प्लॉट की डिमांड, पुलिस ने किया केस दर्ज। अहमदाबाद में साइबर क्राइम की टीम को बड़ी मिली सफलता। 1 करोड़ 70 लाख रुपए कीमत का गांजा जब्त किया गया है। विदेश से डाक के जरिए मंगवाई गई थी नशे की खेप। 37 पार्सल बरामद किए गए। अहमदाबाद के शाहीन बाग इलाके में कार्रवाई हुई। जरूरी चीजों की आड़ में छिपाकर लाया जाता था गांजा। अवैध तरीके से अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड से भारत लाई जाती थी नशे की खेप। बिहार के कटिहार में गोदाम मैनेजर को मारी गई गोली। राज्य खाद्य निगम के मैनेजर पर ट्रक चालक ने हमला किया। खराब अनाज देने के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घड़ी के शोरूम में चोरी। करोड़ों रुपए की ब्रांडेड घड़ियां चोरी। शटर तोड़कर शोरूम के अंदर घुसे 3 आरोपी। सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश जारी। यूपी के चंदौली में आरोपियों ने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। रॉबर्ट्सगंज में नाबालिग लड़की से रेप के हैं आरोप। लखनऊ में सीएम आवास के पास पेट्रोल डालकर आग लगाने वाली महिला की मौत। उन्नाव की रहने वाली थी महिला। ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर उठाया था कदम। तेलंगाना में यूट्यूबर के खिलाफ एक्शन। राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने के बाद बनाई रेसिपी। सोशल मीडिया पर शेयर किया रेसिपी बनाने का वीडियो। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ग्रेटर नोएडा हाई अलर्ट पर पुलिस। मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चलाया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते भी शामिल थे चेकिंग अभियान। आज है सावन का चौथा सोमवार। यूपी के सीतापुर में मंदिरों में भक्त पहुंचे। भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने थामा तिरंगा। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीते 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश बोले, ओलंपिक था उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट। समापन समारोह में ध्वज लेकर चलना उनके लिए बड़े सम्मान की बात। मनु बोली, ये उनके लिए खुशी है। संयुक्त तौर पर सिल्वर देने की विनेश फोगाट की अपील पर कल आएगा खेलों की सबसे बड़ी अदालत का फैसला। फाइनल से पहले अयोग्य करार होने पर विनेश ने सीएएस में दायर की थी अर्जी। चरखी दादरी में खाप पंचायत ने विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, विनेश को सरकार सिल्वर नहीं बल्कि गोल्ड मेडल पर मिलने वाली सुविधाएं दे। सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग भी उठाई। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार से अपील की, विनेश को दी जाए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जितना सम्मान और सुविधाएं। किसान नेता राकेश टिकैत विनेश फोगाट पर बोले, विनेश के साथ की गई है साजिश। पूरा देश विनेश के साथ, विनेश मामले की सही तरीके से जांच करवाकर रही। पेरिस ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अमृतसर लौटे पंजाब के खिलाड़ी। एयरपोर्ट पर पंजाब के मंत्रियों और परिवार के लोगों ने किया शानदार स्वागत। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। बोले, पीएम के बात करने से बढ़ता है खिलाड़ियों का हौसला। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी राजकुमार पाल ने अपने पैतृक गांव पहुंचकर मां को पहनाया ओलंपिक में जीता हुआ मेडल। बेटे की जीत पर भावुक हुई राजकुमार पाल की मां। पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम पहुंचे लाहौर। एयरपोर्ट पर अरशद का हुआ जोरदार स्वागत।